हम सूरह ताहा की दो खूबसूरत आयतें एक्सप्लोर करेंगे, गाइडेंस और अक्लमंदी हासिल करने के लिए। ये आयतें हमें टाइमलेस लेसन्स देती हैं, जो हर उस सोल के लिए रेलेवेंट है जो अल्लाह के करीब होना चाहता है। पहली आयत जो हम देखेंगे वो है आयत 114। इसमें अल्लाह की सबसे ऊंची शान और इल्म में बढ़ोतरी के लिए एक पावरफुल दुआ की बात है। यह दुआ सिर्फ नबियों या स्कॉलर्स के लिए नहीं है, यह हम में से हर एक के लिए है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची बड़ाई सिर्फ अल्लाह की है, जो सच्चे बादशाह है, और हमें इल्म हासिल करने की कोशिश पूरे ह्यूमिलिटी के साथ और अल्लाह की निशानियों और उनकी बनाई हुई दुनिया को बेहतर समझने की ख्वाहिश के साथ करनी चाहिए। आइए अल्लाह के मुबारक शब्दों को देखते हैं। The Arabic text is فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. The transliteration is, the English translation is, so high above all is Allah, the Sovereign, the Truth. And O Muhammad, do not hasten with recitation of the Quran before its revelation is completed to you, and say, My Lord, increase me in knowledge. यह आयत अल्लाह के सबसे ऊंचे दर्जे को अफर्म करते हुए शुरू होती है। वो अल मलिक है, सॉवरेन किंग, अल हिक, एब्सोल्यूट ट्रूथ। यह डिक्लेरेशन आगे आने वाली बातों के लिए स्टेज सेट करता है। यह हमें हमारी हैसियत याद दिलाता है कि हम बंदे हैं और वो मालिक हैं। फिर आयत में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके जरिए हम सबको सलाह दी गई है कि कुरान के साथ जल्दबाजी न करें। हमें इसकी तिलावत या इसे समझने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जब तक कि इसका रेवलेशन पूरा न हो जाए, या जब तक हम इसके मतलब पर गहराई से सोच विचार न करें। यह हमें इल्म हासिल करने में, खासकर दीनी इल्म हासिल करने में, सब्र और गौर फिक्र सिखाता है। यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक डिस्कवरी की जर्नी है, फिनिश लाइन तक पहुंचने की रेस नहीं। सच्ची समझ रिफ्लेक्शन और ध्यान से सोचने से नहीं है, जिससे शब्द हमारे दिल और दिमाग में बैठ जाए। हमें मैसेज को पढ़ने देना चाहिए, उसे हमारे अंदर तक पहुंचने देना चाहिए और हमें अंदर से ट्रांसफॉर्म करने देना चाहिए। इस आयत का सबसे पावरफुल हिस्सा, और जिसे हम सबको अपने अंदर बसे लेना चाहिए, वो है दुआ करने का सीधे हुक्म, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर। यह एक खूबसूरत, छोटी और गहरी दुआ है। ये मानती है कि सारा इल्म अल्लाह की तरफ से आता है और हमें हमेशा उनकी देन की ज़रूरत है। यह ह्यूमैनिटी की दुआ है जो हमारी कमी और ग्रोथ के लिए अल्लाह पर हमारी डिपेंडेंस को पहचानती है। ये दुआ सिर्फ एकेडमिक नॉलेज के लिए नहीं है, बल्कि उस फायदेमंद इल्म के लिए है जो हमें अल्लाह के करीब में हमारे कैरेक्टर को सुधारे और उनकी गाइडेंस के मुताबिक जिंदगी जीने में हमें मदद करे। हर बार जब हम यह दुआ करते हैं तो हम रोशनी मांग रहे होते हैं। दुआ रब्बी जिदनी इल्मा एक मोमिन की जिंदगी का निचोड़ है, सीखने और रूहानी तरक्की का एक कंटिन्यूअस सफर। इस्लाम में इल्म सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, यह नूर है, सही और गलत में फर्क करने का जरिया है और अल्लाह से सही मायनों में डरने का रास्ता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। यह हमारे दीन में सीखने को दी गई जबरदस्त अहमियत को दिखाता है। यह उम्र, जेंडर या सोशल स्टेटस तक महदूद नहीं है। यह जिंदगी भर चलने वाली कोशिश है, एक ऐसी तलाश जो गोद से शुरू होती है और कब्र तक जारी रहती है। यह तलाश सिंसेरिटी और खुद को और दूसरों को फायदा पहुंचाने की ख्वाहिश से होनी चाहिए। इल्म की वुसअत वाकई बहुत बड़ी है, बिना किनारों के समंदर की तरह। जो हम जानते हैं वो उस चीज के मुकाबले में बस एक बूंद है जो हम नहीं जानते। अल्लाह अपनी बेशुमार हिकमत में सारा इल्म रखते हैं। हमारी इंसानी कैपेसिटी बस एक छोटा सा हिस्सा ही समझ सकती है। यह समझ हमें खौफ और आजिजी से भर देनी चाहिए, घमंड से नहीं। हम जितना ज्यादा सीखते हैं उतना ही हमें एहसास होता है कि हम असल में कितना कम जानते हैं। यह एहसास हमें और भी ज्यादा सीखने के लिए इल्म की अलग अलग ब्रांचेस में, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी और गहराई में जाने के लिए उभारना चाहिए।
जब तक कि वो फायदेमंद हो और सही नीयत से हासिल किया जाए। हमें वो सीखने की कोशिश करनी चाहिए जो हमें जिंदगी में हमारे मकसद को पूरा करने में मदद करे। आज की दुनिया में इल्म हासिल करने के न्यू डिमेंशंस आ गए हैं। हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, जहां इल्म हमारी उंगलियों पर मौजूद है, लेकिन इस एक्सेसिबिलिटी के साथ चैलेंजेस भी आते हैं। हमें अपने इल्म के सोर्सेज के बारे में समझदार होना चाहिए और ऑथेंटिक और फायदेमंद समझ हासिल करने पर फोकस करना चाहिए। कुरान और सुन्नत हमारी गाइडेंस के प्राइमरी सोर्सेज हैं और हमें उन्हें सीखने को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें दुनियावी इल्म भी हासिल करना चाहिए जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने और अल्लाह की बनाई हुई चीजों के वंडर्स को समझने में हमारी मदद कर सके। मॉडर्न एडवांसमेंट्स ज्यादा समझने के टूल्स होने चाहिए, हमारे असल मकसदों से भटकाने वाली चीजें नहीं। यह आयत हमें याद दिलाती है कि सच्ची इंटेलेक्चुअल ग्रोथ रूहानी डेवलपमेंट के साथ जुड़ी हुई है। जो इल्म हम हासिल करते हैं उसे हमें बेहतर इंसान बनाना चाहिए, ज्यादा रहमदिल, ज्यादा इंसाफ पसंद, ज्यादा आजिज। इसे हमारे कैरेक्टर को निखारना चाहिए और हमारे खालिक के साथ हमारी कनेक्शन को मजबूत करना चाहिए। अगर हमारा इल्म हमें घमंड की तरफ ले जाए या दूसरों को नीचा दिखाने पर मजबूर करे, तो इसने अपना असली मकसद पूरा नहीं किया। इसलिए जब हम रब्बी जिदनी इल्मा कहते हैं, तो हम असल में अल्लाह से यह भी मांग रहे होते हैं कि वो हमें उस इल्म को सही तरीके से इस्तेमाल करने की हिकमत दें, हमारे अपने फायदे के लिए और इंसानियत के फायदे के लिए, इस तरह से जो उन्हें खुश करे। यह इल्म हासिल करने और उसे अमल में लाने दोनों में गाइडेंस के लिए एक दुआ है। अगली आयत सूरह ताहा की आयत 115 की तरफ चलते हैं। अल्लाह हमारा ध्यान इंसानियत की शुरुआत की एक दर्द भरी कहानी की तरफ मोड़ते हैं। यह आयत इंसान की फितरत, हमारी अंदरूनी कमजोरियों और अल्लाह की गाइडेंस और याद की हमेशा रहने वाली जरूरत के बारे में बात करती है। इल्म हासिल करने की दावत के बाद यह एक पावरफुल रिमाइंडर के तौर पर काम करती है, जो हमें दिखाती है कि सिर्फ इल्म ही हमेशा काफी नहीं होता, अगर पक्का इरादा और ध्यान न हो। यह आयत हमारे वालिद आदम अलैहिस्सलाम के तजुर्बे के बारे में बताती है और कैसे वो अल्लाह से सीधे हिदायत पाने के बावजूद चूक गए। यह आदम को कंडेम करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें अपने बारे में गहरे सबक सिखाने के लिए है। आइए इस आयत में अल्लाह के शब्दों पर गौर करें। द अरबिक टेक्स्ट इज वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्लु फ़नसिया वलम नजिद लहु अज़मन। The transliteration is, the English translation is, and we had already taken a covenant from Adam before, but he forgot, and we found not in him determination. यह आयत हमें शुरुआत में वापस ले जाती है उस अहद की तरफ जो अल्लाह ने आदम से लिया था। उन्हें एक साफ हिदायत दी गई थी, एक मनाही थी, लेकिन वो भूल गए। यह भूलना, नसिया, इंसानी फितरत का एक अहम पहलू है। आयत एक बुनियादी इंसानी आदत को हाईलाइट करती है, भूलना। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से सीधा हुक्म मिला था, फिर भी वो भूल गए। यह भूल शुरू में जानबूझकर की गई नाफरमानी नहीं थी, बल्कि एक चूक थी, एक ऐसा पल जब अल्लाह की हिदायत उनके फौरी ख्याल से निकल गई। यह हमें सिखाता है कि इल्म और सीधी गाइडेंस के बावजूद इंसान गलती करने, भटकने और कमजोरी के पलों का शिकार हो सकता है। यह ह्यूमिलिटी का एक बहुत अहम सबक है। हम सब अपने वादों, अपने इरादों और यहाँ तक कि उस गाइडेंस को भी भूल सकते हैं जिसे हम सच जानते हैं। यह हमारी फितरत का हिस्सा है। इसके अलावा आयत कहती है और हमने उसमें पक्का इरादा नहीं पाया। ये इंसानी कमजोरी के एक और पहलू की तरफ इशारा करता है, कभी कभी पक्के इरादे या साबित कदमी की कमी। यहाँ तक कि जब हमें याद होता है कि क्या सही है, तब भी हो सकता है कि हमारे अंदर वो ताकत या लगातार कोशिश करने का इरादा ना हो, खासकर जब हम किसी लालच या बाहरी दबाव का सामना कर रहे हों। इसका मतलब यह नहीं है कि आदम पूरी तरह से कमजोर थे, लेकिन उस खास मौके पर उनका इरादा डगमगा गया। यह हमारे लिए एक आईना है। कितनी बार हम इरादे करते हैं
और जब इम्तिहान का वक्त आता है तो हमारा इरादा कमजोर पड़ जाता है। ये हमें लगातार अपना जायजा लेने और अल्लाह से ताकत मांगने की दावत देता है। सेक्शन 4, इंसानी कमजोरी को समझना और सुधार का रास्ता। आदम के उस वक्त भूल जाने और पक्के इरादे की कमी की कहानी का मकसद मायूसी पैदा करना नहीं है, बल्कि समझ पैदा करना और हमारी अपनी रूहानी जिंदगी के लिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच को बढ़ावा देना है। अपनी अंदरूनी कमजोरियों को पहचानना उन्हें दूर करने का पहला कदम है। हम सब आदम की औलाद हैं और हम सब में ये इंसानी आदतें हैं। हम अल्लाह से किए अपने वादे भूल जाते हैं। हम इस दुनिया की चमक दमक से भटक जाते हैं और हमारा इरादा डगमगा सकता है। यह इंसानी आजमाइश का हिस्सा है। अल्लाह अपनी बेशुमार रहमत से हमारी कमजोरियों को जानते हैं और उन्होंने हमें सुधार और वापसी के जराए दिए हैं, जैसे उन्होंने आदम की तौबा कबूल की थी। लालच और गलतियों से निपटने का रास्ता सच्ची तौबा से शुरू होता है। जब आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो शर्मिंदगी के साथ अल्लाह की तरफ पलटे और माफी मांगी, और अल्लाह जो सबसे ज्यादा रहम करने वाले हैं उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। यह हमें सिखाता है कि चाहे हम कितनी भी बार चूकें या भूलें, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। हमें अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। इसमें गलती को मानना, सच्चा पछतावा महसूस करना, उसे न दोहराने का पक्का इरादा करना और अल्लाह से माफी मांगना शामिल है। यह प्रोसेस दिल को साफ करता है और भविष्य के लिए हमारे इरादे को मजबूत करता है। यह कोशिश करने, गिरने और फिर नए सिरे से कमिटमेंट के साथ उठने का एक कंटिन्यूअस साइकिल है। आयत 114 यानी इल्म हासिल करना और आयत 115 यानी इंसानी कमजोरी के बीच का कनेक्शन बहुत गहरा है। इल्म खास के अल्लाह के हुक्म और मना की हुई चीज़ों का इल्म क्योंकि सिर्फ तुम्हें काफी नहीं है अगर उसके साथ पहले अपने ध्यान रखने पानी तत्वा हर चीज पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। रब्बी जिद्दी अल्लाह की दुआ को हमें हमारी जिम्मेदारी में किताबें में सारा जवाब करना चाहिए और हमें पूरा करने के लिए भी मजबूत करना चाहिए। हमारे अपने कमजोरियों को पूरी जैसे लोगों की करने से पता चलता है हमें और वैसा करना और साबित पता लगने के लिए हमारे बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करनी चाहिए। सच्चा हमारी ज़रूरत के एहसास की तरफ ले जाता है। इसलिए इल्म को अखलाकी और रूहानी डिसिप्लिन के साथ बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हमारी इल्म की तलाश सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे कैरेक्टर और कामों को बदलने का जरिया होनी चाहिए। इसे हमें अपनी जिंदगी में अल्लाह की मौजूदगी के बारे में ज्यादा कॉन्शियस बनाना चाहिए और उनकी हदों को पार करने के बारे में ज्यादा खबरदार करना चाहिए। आदम की कहानी हमें याद दिलाती है कि वो लोग भी जो अल्लाह से सीधा इल्म हासिल कर चुके हैं गलती कर सकते हैं अगर वो चौकन्ने और पक्के इरादे वाले ना हो। इसीलिए हमें हासिल किए गए इल्म को अपने अंदर बसाने की लगातार कोशिश करनी चाहिए ताकि वो हमारी नीयतों को सेकिल दे, हमारे इरादे को मजबूत करे और जिंदगी के हर पहलू में हमारे बर्ताव को गाइड करे। सेक्शन 5, इल्म और अमल को जोड़ना, एक कामयाब जिंदगी के लिए सबक। सूरह ताहा की आयत 114 और 115 के गहरे मैसेजेस हमें मकसद भरी जिंदगी और लगातार बेहतरी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप देते हैं। पहला बड़ा सबक है फायदेमंद इल्म को लगातार हासिल करने की जबरदस्त अहमियत, जिसे नकारा नहीं जा सकता। हमें दुआ करने का हुक्म दिया गया है, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर। यह सिर्फ एक पैसिव ख्वाहिश नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी सीखने में लगे रहने का एक एक्टिव हुक्म है। इस इल्म में वो दीनी उलूम भी शामिल होने चाहिए जो अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक को गाइड करते हैं, और वो दुनियावी उलूम भी जो हमारी जिंदगी को चलाने और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह कोशिश सिंसियर होनी चाहिए, जिसका मकसद ऐसी समझ हासिल करना हो जो पॉजिटिव एक्शन और अल्लाह के साथ गहरे कनेक्शन में बदले। दूसरा अहम सबक आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े से मिलता है, इंसानी भूल की हकीकत और मजबूत इरादे की जरूरत। हम सीखते हैं कि गलतियां करना
हमारी इंसानी फितरत का हिस्सा है। आदम हमारे जद्द उच्च भूल गए और एक खास मौके पर उनका इरादा डगमगा गया। यह हमें आजिज़ी और हमदर्दी सिखाता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी जब वो गलती करे। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी, यह हमारी नीयतों को लगातार नया करने, हमारी विल पावर को मजबूत करने और सही रास्ते पर साबित कदम रहने के लिए अल्लाह की मदद मांगने की ज़रूरत को हाईलाइट करता है। हमें अपनी चूकों से सीखना चाहिए, जैसे आदम ने सीखा और माफ़ी मांगी, बजाय इसके कि वो हमें डिफाइन करे या मायूसी की तरफ ले जाए। तीसरा बहुत ज़रूरी सबक है ध्यान रखकर और चौकन्ना रहकर लालच से बचना। आदम की कहानी हमें शैतान की फुसफुसाहट और नाफरमानी के लालच के बारे में इशारों में खबरदार करती है। इल्म हमें इन जालों को पहचानने में मदद करती है, लेकिन चौकन्नापन और अल्लाह के साथ मजबूत कनेक्शन है हमें उन्हें गिरने से बचाती है। हमें अपने दिल और दिमाग की हिफाजत करने में प्रोएक्टिव होना चाहिए, अल्लाह को अक्सर याद करना चाहिए और उन सिचुएशन से दूर रहना चाहिए जो हमें गुमराह कर सकती हैं। इसके लिए कॉन्शियस कोशिश और अपने खालिक को खुश करने वाली जिंदगी जीने का कमिटमेंट चाहिए। लोग समझते हैं कि अगर तौबा के जरिए छोटी मोटी चूकों को ठीक न किया जाए तो उनके बड़े नतीजे हो सकते हैं। प्रैक्टिकली हम इन बातों पर अमल कर सकते हैं और भी चीज़ों करने की बिना पर अपनी दिमाग का रेगुलर हिस्सा बना है। हमें सीखने के लिए एक्टिवली टाइम लगाना चाहिए, चाहे वो समझ कर खुदाई करना हो, लेक्चर सुनना हो, किताबें पढ़ना हो या अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों पर गौर करना हो। दुनिया की आदत और कमजोर इरादे का मुकाबला करने के लिए हमें अपनी इबादत में कंसिस्टेंसी के लिए कोशिश करनी चाहिए, रेगुलर सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी चाहिए और अपने आस पास ऐसे नेक लोगों को रखना चाहिए जो हमें अल्लाह की राह करें। जब हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें पूरा सच्ची तौबा करनी चाहिए, इल्म हासिल करना, अपनी इंसानियत को मानना और साबित करने के लिए कोशिश करने के इन उसूलों को अपनाकर हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम ज़्यादा बेहतर जिंदगी जिएंगे और अल्लाह जो महान है, जो सच है, उनके और करीब होते जाएंगे।